नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक लेके आए आपके लिए, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में आपको करवाएंगे पूरी डिटेल से, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। जितने भी एग्जाम हो चुके हैं आज तक आप सभी को पता है, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो या रीट हो या कोई भी छोटे से छोटा एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक, इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न 100% आते हैं। इसीलिए बच्चों की डिमांड पर हमने ये टॉपिक तैयार किया है, बिल्कुल शॉर्ट भाषा के अंदर, सिंपल भाषा में, ठीक है, आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको अच्छा लगे और आपके अच्छे नंबर बने आगे एग्जाम में, जितने भी आगे एग्जाम होने वाले हैं, चाहे रीट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम 1857 की क्रांति की शुरुआत करेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में मैं अभी आपको बता दूं कि 1857 की जब क्रांति की शुरुआत होने वाली थी तो सबसे पहले देखो क्या हुआ था। 1832 की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक तैयार रखें, अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते रहें जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूं, जितना मैटर मैं करवा रहा हूं, साथ के साथ लिखते रहें आप भी, और वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है आपके लिए हमने, शुरू कर रहे हैं अभी। तो 1832 की बात कर रहा हूं। 1832 के अंदर क्या हुआ था कि एक राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। देखो क्या हुआ था, राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई थी भी, ठीक है, 1832 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहां पे रखा गया था? मुख्यालय कहां था इसका? अजमेर में। ये ध्यान रखना, मुख्यालय कहां था? अजमेर के अंदर। 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई थी और मुख्यालय कहां रखा गया था? अजमेर में। अब आपको पता ही है कि राजपूताना एजेंसी बन गई है तो यहां पर बड़े से बड़ा अधिकारी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस राजपूताना एजेंसी के अंदर एक बड़ा अधिकारी रखा गया था। क्या था उसका नाम? एजीजी। एजीजी रखा गया था, यानी कि, ठीक है ना। एजीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। लिख लेना आप कॉपी के अंदर, ठीक है ना, कई बार फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना। तो राजपूताना एजेंसी के अंदर क्या रखा गया था? बड़ा अधिकारी था एजीजी, सबसे बड़ा अधिकारी था, ठीक है ना। इस पद का गठन किया गया था, यानी कि एजीजी अधिकारी का, ठीक है ना। इसका मुख्यालय तो आपको पता ही है, अजमेर ही था। तो अजमेर के अंदर क्या हुआ, एक गठन किया गया था एजीजी अधिकारी का, ठीक है। अब मुख्यालय की बात करते हैं। अगर एजीजी का मुख्यालय अगर शीतकालीन में पूछ ले, ये भी ध्यान रखना, शीत और ग्रीष्म ऋतु 2 मुख्यालय बने हुए थे एजीजी के। एक तो था शीत ऋतु के अंदर और दूसरा था ग्रीष्म ऋतु के अंदर, यानी कि गर्मियों में मुख्यालय कौन सा था और सर्दियों में कौन सा बनता था इसका, एजीजी का मुख्यालय। अगर शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु के अंदर अजमेर रहता था इसका मुख्यालय, ठीक है ना। सर्दियों के अंदर मुख्यालय कौन सा बनता था इसका? एजीजी का अजमेर बनाया जाता था। और ग्रीष्म काल में कौन सा बनता था भाई? ग्रीष्म कालीन में ध्यान रखना, माउंट आबू को बनाया जाता था भाई, ठीक है ना, माउंट आबू को बनाया जाता था। ये भी ध्यान रखना, माउंट आबू को ग्रीष्म कालीन में, क्योंकि यहाँ एजीजी को गर्मी ज्यादा लगती थी ना। सर्दियों के अंदर तो अजमेर रहता था ये, और गर्मियों में कहाँ चला जाता था? माउंट आबू चला जाता था। ये बातें ध्यान रखना, आगे जब क्रांति शुरू होगी तब काम आएगी बात ये अपने को, ठीक है। अब आगे देखो, आगे काम की चीज है, अभी देखो शुरू हो रही है। क्या है कि राजस्थान में प्रथम एजीजी की बात करें, देखो प्रथम एजीजी कौन था राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। प्रथम एजीजी की बात करें तो कौन था राजस्थान में? अब्राहम लॉकेट था भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, अब्राहम लॉकेट था, ये ध्यान रखना, अब्राहम लॉकेट राजस्थान में प्रथम एजीजी, ठीक है। अगर क्रांति के समय की बात करें, ये भी ध्यान रखना, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्रांति के समय एजीजी कौन था? क्रांति के समय तो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सभी को पता होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ और पूरी की पूरी वीडियो देखें, ठीक है ना। क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट करते रहना साथ के साथ। अभी आपको मैंने बता दिया कि राजस्थान में प्रथम जो थे एजीजी कौन थे? अब्राहम लॉकेट। अगर क्रांति की बात करें, क्रांति के समय कौन था एजीजी? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। इस एजीजी को क्या होता था? 13 तोपों की सलामी दी जाती थी। कितनी? 13 तोपों की। ये ध्यान नोट कर लेना भाई, एजीजी को 13 तोपों की सलामी दी जाती थी, ठीक है, सलामी दी जाती। नोट करते रहना अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। अब देखो एजीजी के नीचे भी कोई अधिकारी होते थे, छोटे अधिकारी होते थे इनके नीचे। तो देखो सबसे पहले मैं इनके अधिकारी बताता हूं। सबसे ऊपर होता था जीजी, ठीक है ना, और फिर होता था एलजीजी, ये भी नोट कर लेना। फिर होता था
एजीजी, ठीक है, और फिर होता था पीए, ठीक है, ये होते थे अधिकारी। देखो ये एजीजी की बात अपने कर ली कि राजस्थान में प्रथम एजीजी कौन था, अब्राहम लॉकेट था। अगर क्रांति की बात करें तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अब अपनी बात करेंगे पीए की, ठीक है ना। सबसे नीचे का अधिकारी जो था, एजीजी के नीचे जो अधिकारी था वो था पीए, यानी कि इन एजीजी ने सभी क्षेत्रों के अंदर अपने पीए लगा रखे थे, यानी कि जितने भी क्षेत्र थे सभी क्षेत्रों के अंदर अपने पीए लगा रखे थे। सबसे ऊपर ऊपर था जीजी, यानी कि गवर्नर जनरल, नाम याद रखना। एलजीजी का मतलब क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, और एजीजी का मतलब क्या होता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और पीए का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है ना। अब इन पॉलिटिकल एजेंटों की बात करेंगे अपने कि हर क्षेत्र के अंदर जो एजीजी था उसने अपने पॉलिटिकल एजेंट छोड़ रखे थे, यानी कि ठीक है, जितने भी पीए थे वो सारे के सारे छोड़ रखे थे। अब क्षेत्र मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से क्षेत्र थे। देखो इधर क्षेत्र लिख लो और यहां पे पीए लिख लो अपने, ठीक है। क्षेत्र कौन कौन से थे, सबसे पहले देखो मेवाड़ क्षेत्र था। मेवाड़ के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई, शावर्स था, ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, मेजर शावर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जयपुर का कौन है, ये भी ध्यान रखना। जो छोटे मोटे जो वैसे काम की चीज तो 5-6 ही है इसके अंदर, बाकी मैं वैसे लिखवा देता हूं, आप एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो जयपुर का कौन था, ईडन था, जयपुर का ईडन। और भरतपुर का, देखो भरतपुर का कौन था, मॉरिसन, ठीक है। आगे देखो धौलपुर का कौन था, धौलपुर का कौन था, निक्सन, धौलपुर का निक्सन था। और आगे देखो धौलपुर के आगे कोटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, कोटा वाला और मेवाड़ वाला याद रखना। जो 3-4 है ना वो मेन याद रखना, मैं बता दूंगा आपको अभी। कोटा का कौन था, मेजर बर्टन था भाई, ठीक है। और उसके बाद सिरोही का कौन था, इनके नाम थोड़ा याद कर लेना, बस नाम ही याद करने पड़ेंगे, बाकी आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा सारे के सारे। पूरा 1857 की क्रांति आपके दिमाग में बैठ जाएगी। सिरोही का कौन था, जेडी हॉल। आपके नंबर कटेंगे नहीं इस टॉपिक से, 100% गारंटी है हमारी। मारवाड़ से कौन था, देखो मारवाड़ को ध्यान रखना है भाई, मारवाड़ के बारे में मैकमोसन था यहां का पीए, मैकमोसन पॉलिटिकल एजेंट था, मैकमोसन। और अजमेर का कौन था, अजमेर की बात करें तो यहां का कौन था पॉलिटिकल एजेंट, डिक्सन था, ठीक है। ये पॉलिटिकल एजेंट हुए थे सारे के सारे। अगर मेवाड़ में जो शासकों की बात करें तो वहां के शासक अलग अलग थे, ठीक है ना, वो भी मैं आगे बता दूंगा, जैसे ही क्रांति की शुरुआत होगी उसमें बताएंगे आपको पूरे के पूरे। ये अभी मैंने मेवाड़ के जितने भी क्षेत्र थे राजस्थान के अंदर वो बताए और पॉलिटिकल एजेंट बताए हैं, ठीक है ना। इनमें मेन याद रखना, जैसे मेवाड़ का याद रख लेना शावर्स, ठीक है, और कोटा का याद रखना बर्टन, मेजर बर्टन था, और मारवाड़ का याद रख लेना मैकमोसन। इन्हीं के बारे में ज्यादा तौर पे बात होगी, ठीक है। मेवाड़ का देखो, मेवाड़ का जो शासक था कौन था, स्वरूप सिंह था, ठीक है। और जयपुर की बात करें तो जयपुर का राम सिंह द्वितीय था, और कोटा का भी राम सिंह द्वितीय, और मारवाड़ का था तखत सिंह। ये ध्यान रखना भी इन शासकों के बारे में भी। ज्यादातौर पे पीए के बारे में पूछता है या शासक, अगर आगे 1857 की जैसे भी शुरुआत होगी क्रांति की नसीराबाद से, तो उसमें अपने काम आएंगे, ये बात याद रखना आप शासकों के बारे में भी, ठीक है। अब छावनियों की बात करते हैं अपने कि राजस्थान में कितनी छावनियां हुई थी, ठीक है। टोटल छावनियां कितनी हुई थी राजस्थान के अंदर, 6 छावनियां हुई थी भाई, ठीक है ना। सैनिक छावनियां कितनी हुई थी, आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहें भाई, 6 छावनियां हुई थी, ठीक है ना। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के अंदर 5 ही थी, 5 सैनिक छावनियां थी प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में कितनी छावनियां थी तो 5 थी, और भौगोलिक दृष्टि से 1 थी। भौगोलिक दृष्टि से कौन सी थी, जो राजस्थान से बाहर थी, यानी कि एमपी में थी, नीमच वाली, उसको भौगोलिक दृष्टि से देखा जाता है भी, ठीक है ना। इसका देखो, अभी देखो, जैसे मान लो इसका फॉर्मूला मैं आपको याद करने का ट्रिक बताता हूं, सभी ने वैसे पढ़ा ही होगा। ए नानी ब्याव देखे, क्या है, ए नानी ब्याव देखे, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है ना।
ये ट्रिक देख लेना, ये नानी ब्याह देखे, इससे आपसे सभी की सभी सैनिक छावनियाँ, जितनी भी 6 सैनिक छावनियाँ हैं वो सारी की सारी याद हो जाएगी। ए से हो गया, क्या हो गया, एरनपुरा, देखो एरनपुरा, और ना से क्या हो गया, नसीराबाद, नोट करते रहना, नसीराबाद। फिर नी से क्या आएगा, नीमच, ठीक है। फिर ब्याह से क्या आएगा, ब्यावर, 4 नंबर पे क्या आएगी, ब्यावर। फिर 5 नंबर पे कौन सी है, देव पर कौन सी आएगी, देवली, ठीक है। और 6 नंबर पे क्या आएगी, ख से क्या बनता है, खेरवाड़ा। बन गया ना पूरे का पूरा ट्रिक, देखो, ठीक है। ए नानी ब्याह देखे, यानी कि सैनिक छावनियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियां हैं, तो आप आंसर क्या लिखोगे, 6। अगर आपसे पूछ ले कि प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियां हैं, तो 5 बतानी है आपने, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। अगर सैनिक छावनियां कुल की बात करें तो 6, और प्रशासनिक दृष्टि से पूछे तो वो है 5, ठीक है। ए नानी ब्याह देखे, ये सूत्र याद रख लेना। एरनपुरा, एरनपुरा कहां पर है, पाली यानी कि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर है, मैं ये भी लिख देता हूं आपसे जिले भी, ठीक है। एरनपुरा पाली यानी कि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर है। नसीराबाद कहां है, अजमेर, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी छावनी थी भाई, ये भी नोट कर लेना, सबसे बड़ी, ठीक है ना, क्या थी, सबसे बड़ी छावनी थी नसीराबाद, ठीक है। नीमच कहां पे है, एमपी में, ठीक है, ये भौगोलिक दृष्टि से छावनी थी नीमच। और ब्यावर कहां पे है, अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। और देवली कहां है, देवली है टोंक, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे छोटी छावनी थी भी, ये ध्यान रखना, छोटी और बड़ी का पूछा जाता है, ये ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर आपको, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी, तो नसीराबाद छावनी थी। अगर राजस्थान की सबसे छोटी छावनी के बारे में बात करें तो देवली टोंक, ठीक है। और खेरवाड़ा कहां पे है, खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर है, ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। खेरवाड़ा छावनी कहां पर है, उदयपुर के अंदर। नोट करते रहना आप, आपके लिए बिल्कुल आसान लेके आए हैं ये शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल 1857 की क्रांति, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ आए और आपके अच्छे नंबर बने एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगर इनके सैनिकों की बात करें तो इस पूरी की पूरी छावनियों के अंदर 5000 सैनिक थे भी टोटल। अगर कई बार पूछ ले प्रश्न तो कितने सैनिक थे टोटल, 5000 सैनिक थे भी, सारे के सारे भारतीय थे ये, ठीक है ना, सभी भारतीय थे इनमें, तो 5000 सैनिक थे, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट बात अपने करते हैं कि जो इनमें से 2 छावनियां ऐसी थी, मैंने 6 छावनियां आपको बता दी, ठीक है ना। 2 छावनियां ऐसी थी, देखो कौन कौन सी थी, एक तो थी ब्यावर, ठीक है, और एक थी खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी छावनियां थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रांति में भाग नहीं लिया, ये आपने दिमाग में रखना है भाई, भाग नहीं लिया। ये 2 ऐसी छावनियां थी जिन्होंने क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया। तो पीछे बच कितनी गई, 4 छावनियां थी जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था। कौन कौन सी थी, एरनपुरा पाली, नसीराबाद अजमेर, नीमच एमपी, और कौन सी रहेगी एक, देवली टोंक, ठीक है ना, जो सबसे छोटी छावनी थी। ये ध्यान रखना भी, ये 2 ऐसी छावनियां थी जिन्होंने क्रांति में भाग ही नहीं लिया, ब्यावर और खेरवाड़ा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं सैनिक बटालियनों के बारे में। देखो ऐसे प्रश्न लगभग अमूमन पेपर में पूछा जाता है, बटालियन से तो 100% पूछेगा प्रश्न आपसे, ठीक है ना, कि कौन कौन सी बटालियन हुई थी राजस्थान के अंदर, सैनिक बटालियनों के बारे में। ऐसी चीज कोई नहीं बताएगा आपको। देखो बटालियन के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी, बटालियन, ठीक है ना, बटालियनों के बारे में बात कर रहा हूं कि कौन कौन सी बटालियन हुई थी। सबसे पहले तो अपने चलेंगे यहां से, देखो 1822 की बात करता हूं। 1822 के अंदर क्या हुआ, मेरवाड़ा बटालियन बनी थी भी सबसे पहले, ठीक है ना, मेरवाड़ा, ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ लेता है कि मेरवाड़ा बटालियन कहां पर है या कब बनाई गई थी। ये 1822 में बनाई गई थी मेरवाड़ा बटालियन, ठीक है। और ये इसका मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय पूछता है इसका ज्यादातौर पर, तो मुख्यालय कहां है, ब्यावर के अंदर, ठीक है। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां है, ब्यावर में। इसके बाद तुरंत बाद ये कहां चली गई, उसके बाद देखो 1834, ऐसे बताता हूं आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। 1834 में कौन सी बनी थी, दूसरी थी शेखावटी ब्रिगेड, ये ध्यान रखना भाई, कौन सी थी, शेखावटी ब्रिगेड बनी थी यहां, देखो शेखावटी ब्रिगेड थी। इसका मुख्यालय कहां था, झुंझुनू में, ठीक है ना,
इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय देखो भाई कौन सा है? देखो अभी थोड़ा ध्यान से दोबारा से देखो इस चीज को। इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि 1822 में शुरू हुई थी। कौन सी थी? मेरवाड़ा बटालियन। ठीक है, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर था। ठीक है, इसका मुख्यालय याद रखना। उसके बाद 1822 के बाद कहाँ चली गई? 1834 में कौन सी बनी थी? 1834 में शेखावटी ब्रिगेड बनी थी भाई। ठीक है ना, शेखावटी ब्रिगेड। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू में। ये ध्यान रखना भाई, झुंझुनू में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू में। 1834 के बाद ये आ गई 1835। देखो इस प्रकार से आपको समझ आ जाएगी भी। 1835 के अंदर जोधपुर लीजन की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, कौन सी थी? जोधपुर लीजन। ठीक है, कई बार पेज आगे पीछे हो जाता है तो थोड़ा ध्यान रखना, मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो इसकी 3 नंबर पे क्या है? 1835 में जोधपुर लीजन की स्थापना की गई थी। सैनिक बटालियन थी ये भी। इसका मुख्यालय कौन सा था? एरनपुरा रखा गया था इसका मुख्यालय भी। ठीक है ना, एरनपुरा, ये ध्यान रखना, इसका मुख्यालय एरनपुरा रखा गया था। और उसके बाद देखो 1835 के बाद कहां पे चला गया? 1841 में कौन सी थी? मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की गई थी। मेवाड़ भीलकोर, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां था? खेरवाड़ा में रखा गया था भाई। खेरवाड़ा, इसका मुख्यालय कहां था? खेरवाड़ा कहां पे? अभी मैंने आपको बता दिया, उदयपुर के अंदर है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये 4 जो सैनिक बटालियन थी इनकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले थी 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछ लेगा कि जो सैनिक बटालियन है मेरवाड़ा बटालियन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1822 के अंदर आप आंसर दोगे। ठीक है, अगर लगभग अमूमन एग्जामों के अंदर क्या होता है कि मिलान चिन्ह पूछे जाते हैं या फिर सीधा पूछ लेता है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप ये ध्यान रखना कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्यावर के अंदर। ठीक है, और शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर, जिसकी स्थापना 1834 में हुई थी। ऐसे याद कर लेना ना, 22, 34, 35, 41। ठीक है ना, ये 34, 35 तो लगातार है, ये याद रह जाएगा आपको। फिर उसके बाद जोधपुर लीजन की स्थापना हुई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ है? एरनपुरा में। फिर आगे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भाई, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना लगभग पूछता है। ठीक है, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब हुई थी? 1841 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? खेरवाड़ा, उदयपुर के अंदर। ठीक है, अब देखो आगे देखो, मेन बात क्या है? अजमेर मेरवाड़ा के अंदर नागरिक प्रशासन था। ये ध्यान रखना भाई, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि अजमेर मेरवाड़ा के अंदर नागरिक प्रशासन था वहां पर। और जिसका मुख्य कौन था? कर्नल डिक्सन था। आपको मैंने बता दिया ना पीए वहां का। अजमेर का कौन था? पीए डिक्सन था। पीछे देख लेना आप वीडियो। ठीक है ना, अब घटना के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। घटना के बारे में आप कैसे याद रखोगे पूरी की पूरी घटना? देखो शुरुआत कैसे हुई थी घटना की। वैसे भारत के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? पता ही है ना सभी को कि 10 मई 1857 को हुई थी भारत के अंदर, और मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कब हुई थी? 28 मई 1857 को। ठीक है, 28 मई 1857 को शुरुआत हुई थी क्रांति की, नसीराबाद अजमेर से। ये याद रखना भाई, कहां से? नसीराबाद। अब वैसे इसकी डेट याद करवाता हूं थोड़ा सा मैं आपको। नसीराबाद कहां पे है? अजमेर में है। ठीक है, ये 28 मई को हुई थी यहां पर। उसके बाद ये देखो यहां से शुरू हुई थी 28 मई से। 28 मई से सीधे आ जाओ नीचे पहले, इस प्रकार से 28 के बाद क्या आ जाएगा? 3 जून। ठीक है, यहां से चलो 3 जून के बाद, इस प्रकार से याद रखना, सीधे आ जाना नीचे, फिर चलना इधर से कितनी तारीख होगी? 4 जून। ठीक है, फिर यहां से चलोगे किधर? इस प्रकार से कितनी तारीख होगी? 21 अगस्त। ठीक है, और फिर उसके बाद कहां जाओगे आप? देखो उसके बाद इस प्रकार से लगा देना लाइन, 15 अक्टूबर। इस प्रकार से आपसे याद रह जाएंगी सारी की सारी छावनियां और कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सीधा नीचे आना, 28 मई, फिर आ गया 3 जून। ठीक है, उसके बाद देखो नसीराबाद की मैंने बता दी, 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुई थी यहाँ पर।
उसके बाद 3 जून को कहां पे हुई थी? नीमच, यहां पे मैं लिख देता हूं, नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून को। नीमच कहां पे है? एमपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपने कहां चले गए थे? 4 जून के, और 4 जून में कौन सी क्रांति हुई थी? देवली, यहां पे है देवली। देवली कहां है? टोंक में, ठीक है, ये होगी। उसके बाद अपने आगे थे 21 अगस्त की ओर। 21 अगस्त में कौन सी हुई थी? एरनपुरा में, ठीक है ना। 21 अगस्त में कौन सी हुई थी? एरनपुरा, एरनपुरा पाली यानी कि, ठीक है। उसके बाद एरनपुरा से अपने कहां चले गए? 15 अक्टूबर की ओर। 15 अक्टूबर में कौन सा है? कोटा, यानी कि कोटा में विद्रोह हुआ था। परंतु एक बात याद रखना, यहां पर कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी भाई कोटा के अंदर। कोटा के अंदर नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर कि कोटा में जो क्रांति हुई थी वहां पे कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी। वहां पर जनता ने विद्रोह किया था, न कि सैनिकों ने। यह ध्यान रखना, क्योंकि सैनिक छावनी थी नहीं कोटा के अंदर, ठीक है। और कोटा का पीए कौन था? मेजर बर्टन था। तो वहां पर सैनिक छावनी नहीं थी, परंतु जनता ने विद्रोह किया था यहां कोटा के अंदर, यह ध्यान रखना। अब आपको सभी को पता चल गया होगा कि भारत के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को, ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को। और कहां से हुई थी? नसीराबाद, अजमेर से, ठीक है। 28 मई के बाद कहां हुई थी? 3 जून को हुई थी नीमच के अंदर, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। उसके बाद हुई थी देवली 4 जून। देखो इस प्रकार से याद कर लेना, 28, 3, 4, 21 और 15, ठीक है ना। 1857 ही है ये सारे। देवली, देवली के बाद एरनपुरा, एरनपुरा के बाद कोटा। कोटा में आपको पता है कि कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जो प्रश्न आने वाले एग्जाम के अंदर इन्हीं से प्रश्न उठाता है एग्जामिनर कि कौन सी सैनिक छावनी थी जहां पे जनता ने विद्रोह किया था? तो कोटा थी, ठीक है ना। कोटा ऐसा स्थान था जहां पर जनता ने विद्रोह किया था, सैनिक छावनी नहीं थी वहां पर। अब देखो आगे शुरुआत कैसे करते हैं क्रांति की। अब देखो राजस्थान के अंदर अपने क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। देखो किस प्रकार से राजस्थान के अंदर, मैं एक सिंपल सा राजस्थान बना लेता हूं, आप अच्छी तरह से बना लेना भाई, ठीक है, अपने हिसाब से। राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? देखो सबसे पहले, ठीक है, यहां पे मैं बना देता हूं अजमेर, इस प्रकार से, ठीक है, अजमेर बना देता हूं यहां पे। आप सभी को पता है कि जब राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना की गई थी तो मुख्यालय कहां बनाया गया था? अजमेर को ही बनाया गया था ना, ठीक है, अजमेर को मुख्यालय बनाया गया था। तो इस अजमेर के अंदर क्या हुआ कि अंग्रेजों का जो खजाना रखा हुआ था, यहां इस अजमेर के अंदर क्या रखा हुआ था? खजाना रखा, शास्त्रागार था यानी कि अंग्रेजों का। तो यहां पर कौन सी नेटिव इन्फेंट्री लगाई हुई थी? 15वीं। ये याद रखना भी, ये बहुत पूछा जाता है। यहां पर अजमेर की जो शास्त्रागार था उसकी रखवाली के लिए एक सैनिक टुकड़ी लगाई हुई थी। कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि सैनिक टुकड़ी लगाई हुई थी। ये इसके अंदर सारे के सारे भारतीय थे, जितने भी थे वो टोटल भारतीय थे, ठीक है ना, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में। अजमेर के अंदर आपको पता है कि अंग्रेजों का खजाना था, शास्त्रागार था। इसकी रखवाली के लिए जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था उन्होंने क्या किया? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री लगा दी थी, सैनिक टुकड़ी लगा दी, जिसके अंदर सारे के सारे भारतीय थे, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने पहले बता दिया कि भारत के अंदर क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को, ठीक है, 10 मई 1857 को। अब ध्यान से बात सुनना, भी बहुत सिंपल है। आप हमारी वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, ताकि आपको तो फायदा हो, आगे आपके भाई बंधुओं को भी फायदा हो, ठीक है ना। आगे से आगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमें भी पता चले, ठीक है। अब देखो भारत के अंदर, भारत की शुरुआत कर रहे हैं अपने। भारत में कब शुरुआत हुई थी इसकी? 10 मई 1857 को शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और आपको पता है कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहां था उस समय जब भारत में क्रांति शुरू हुई थी? तो कहां था वो? था यहां माउंट आबू के अंदर, ठीक है। यहां पे कौन था? एजीजी बैठा था, ठीक है, आबू में। इतना ध्यान रखना भाई, एजीजी कहां बैठा था? माउंट आबू के अंदर। आपको पता है कि जब 10 मई को क्रांति शुरू हुई थी वो तब गर्मी थी या सर्दी थी? इतना आप दिमाग लगा ही लोगे, गर्मियां थी तब। तो मैंने पीछे आपको बता दिया कि गर्मियों में मुख्यालय कौन सा होता है? आबू होता है, माउंट आबू। और सर्दियों के अंदर कौन सा होता है? अजमेर, ठीक है। इसी प्रकार से ये 10 मई को जब क्रांति शुरू हुई भारत के अंदर, तो इसी के 9 दिन बाद, यानी कि 9 दिन बाद इस एजीजी को पता चला, ठीक है, यानी कि 19 मई को इसको पता चला कि भारत में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। तो ये राजस्थान में कभी भी शुरू हो सकता है ऐसा झंझट। इसको टेंशन हो गई यानी कि एजीजी को। तो इसने क्या किया? सबसे पहले क्या किया एजीजी ने? अभी आप ध्यान से सुनते रहना भाई, ठीक है। एजीजी ने क्या किया? एजीजी को डर था कि
अब जैसे भारत में शुरू होगी क्रांति तो यहाँ राजस्थान में होगी, और राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर अपना जो खजाना रखा हुआ है सबसे पहले तो उसको सेट करें, है ना। जो खजाना था एजीजी का, तो इसने क्या किया, सभी जितने भी जिनके साथ सहायक संधियां की हुई थी शासकों के साथ, उन्होंने इसे खत लिखा एक, ठीक है ना, एक लेटर लिखा, यानी कि जिनके साथ सहायक संधियां की थी कि अब क्रांति की शुरुआत होने जा रही है, आप हमारा साथ दें। आपको याद होगा कि आपके साथ हमने सहायक संधियां की हुई है, ठीक है ना। जिन जिन के साथ सहायक संधियां की थी उन सभी को इसने एजीजी ने लेटर लिख दिया, ठीक है। अब इसको पता है कि ये सारे के सारे भारतीय थे जिसने खजाने की रक्षा कर रहे थे जो, अब इसको थोड़ा सा डर था कि ये सारे के सारे भारतीय तो ये तो उनका साथ देंगे ही देंगे। इसने क्या किया, यहां पर नसीराबाद है, ठीक है ना, इसी के नीचे थोड़ा क्या है, नसीराबाद। अब देखो शुरुआत कैसे होगी क्रांति की, ठीक है ना। यह नसीराबाद है, ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री इसने एजीजी ने उठाकर यहां लगा दी इस जगह। यहां पर पहले से ऑलरेडी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी भी यहां पर। आप इस प्रकार से याद कर लेना, 15 + 30 याद रह जाएगा ना, 15 दूना 30 हो गया ना, ठीक है ना। 15वीं लगा दी यहां पर, अजमेर से हटा करके इसने क्या किया, एजीजी ने 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को कहां लगा दिया, नसीराबाद में, जहां पर ऑलरेडी पहले से ही 30वीं नेटिव इन्फेंट्री कार्यरत थी, सैनिक टुकड़ी यहां पर पहले से थी, ठीक है ना। और सारे के सारे उसमें 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के अंदर पूरे अंग्रेज ही थे, जितने भी सैनिक थे अंग्रेजी थे, ठीक है ना। और 15वीं में थे भारतीय। अब इन भारतीयों को पता चल गया कि हमारे ऊपर ये अंग्रेज जो अधिकारी है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इन्होंने यहां पर नसीराबाद के अंदर क्रांति की शुरुआत कर दी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रांति की शुरुआत कब की गई थी नसीराबाद के अंदर, आपको पीछे मैंने बता दिया 28 मई 1857 को बिगुल बजा दिया था भाई क्रांति का। क्यों बजाया था, आपको पता है कि भारतीयों पर विश्वास ही नहीं रहा था, ठीक है ना। तो भारतीयों के ऊपर विश्वास नहीं रहा, इसीलिए तो उसने वहां से हटा करके शास्त्रागार, क्योंकि ड्यूटी कर रहे थे सारे के सारे भारतीय थे, और एजीजी को डर था कि ये उनका साथ देंगे, ये तो बदल जाएंगे टाइम पर। तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे भारतीयों को उठा करके नसीराबाद में शिफ्ट कर दिया। और नसीराबाद में क्रांति का बिगुल कब बजाया गया था, 28 मई 1857 को। और यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था भाई, ये ध्यान रखना, इसी नसीराबाद के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था। अंग्रेज अधिकारी का नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। न्यूबरी था उस अंग्रेज अधिकारी का नाम, क्या था, न्यूबरी, ये याद रखना भाई। अंग्रेज अधिकारी कौन था यहां पर नसीराबाद के अंदर, न्यूबरी था। और इस न्यूबरी को मार दिया गया था, ये ध्यान रखना। कई बार प्रश्न पूछा गया है हर एग्जाम के अंदर, बड़े से बड़े एग्जाम में और छोटे एग्जामों में भी, ठीक है ना। कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसकी हत्या कर दी गई थी, न्यूबरी था नसीराबाद में, ठीक है ना, जिसको मार दिया गया था, ये ध्यान रखना, इसको मारा गया था यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे जितने भी क्रांति का मूल केंद्र कौन सा था, यहां का मूल केंद्र था दिल्ली। और ये सारे के सारे जितने भी यहां सैनिक थे वो दिल्ली चले गए थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो भाई आगे देखो, आगे की क्रांति की बात कर रहा हूं मैं, आगे मैं सीधा आपको बताता हूं, ठीक है ना। नक्शा आप बनाते रहना छोटे छोटे, ताकि आपको समझ में आते रहें, ठीक है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब देखो आगे 28 मई की काम तो इतना ही था लगभग। 28 मई के अंदर जो क्रांति हुई थी नसीराबाद के अंदर, मेन बात आपने क्या याद रखनी है, नसीराबाद कहां पर है, अजमेर में है। और क्रांति कब हुई थी, 28 मई 1857 को। और अंग्रेज अधिकारी कौन था वहां पर, बस इतनी बात याद रखी, कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। ऐसा प्रश्न 100% पूछेगा, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था नसीराबाद छावनी में, न्यूबरी था, ठीक है ना, न्यूबरी को मार दिया गया था, ये ध्यान रखना। उसके बाद मैं बात करता हूं, देखो इसी प्रकार से राजस्थान बना लो, थोड़ा सा बता ही देता हूं आपको मैं, ठीक है। यहां पे थी एमपी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में आपको पता है कौन सी छावनी थी, सैनिक छावनी कौन सी थी भी, नीमच में थी ना, नीमच यानी कि एमपी में थी। यहां पे क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 3 जून को, ठीक है ना, 3 जून को हुई थी, 3 जून 1857, यानी कि ये मेवाड़ का हिस्सा थी एक प्रकार से। नीमच में क्रांति कब हुई थी, 3 जून 1857 की क्रांति हुई थी यहां पे नीमच के अंदर। नीमच कहां पे है, एमपी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि एक सैनिक था मोहम्मद अली बैग, ये ध्यान रखना भाई। नीमच के अंदर कौन था, नीमच में मोहम्मद अली बैग था। प्रश्नों की भरमार होगी यहां पर, मोहम्मद अली बैग, ये पूछा जाता है बहुत बार प्रश्न, ठीक है। नीमच के अंदर कौन था सैनिक अधिकारी,
मोहम्मद अली बैग था, ठीक है ना। और यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी भी था भाई, यहाँ पे नीमच के अंदर अंग्रेज अधिकारी कौन था? दो ही अंग्रेज अधिकारी थे, नसीराबाद में था एक तो न्यूबरी, और ये एक अंग्रेज अधिकारी था नीमच के अंदर, कौन था? एबॉट, ठीक है, ये अंग्रेज अधिकारी था एबॉट। यहां पे ध्यान रखना, मोहम्मद अली था नीमच में और अंग्रेज अधिकारी कौन था? एबॉट था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, एबॉट ने आकर यहां पर इनको कहा मोहम्मद अली बैग को कि आप हमारा साथ दें, परंतु मोहम्मद अली ने इनको याद दिलाया कि आपने अवध का क्या किया था, अवध के अंदर, क्योंकि एक रानी थी ना बेगम हजरत महल, अवध की रानी, ठीक है ना। अवध की कौन थी? अवध की याद दिलाई इन अंग्रेजों को, मोहम्मद अली बैग ने अवध की याद दिलाई थी कि एक रानी थी जब बेगम हजरत महल, उससे आपने हड़प लिया था ना, पूरे का पूरा अवध राज्य जो था पूरे का पूरा हड़प लिया था आपने, कुप्रशासन का आरोप लगाया था उसके ऊपर कि आप इस शासन के लायक नहीं हो, आप शासन नहीं चला सकते अवध का। तो वो याद करो आप, तब आपने हमारा साथ दिया था क्या, जब जो अब हम आपका साथ दें। तो मोहम्मद अली बैग ने स्पष्ट मना कर दिया था, ठीक है। और इस अंग्रेज अधिकारी एबॉट को गोली मार दी थी भी, ठीक है ना, इस अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी। अब ये बात ध्यान रखना दिमाग के अंदर कि कौन एबॉट कहाँ का था? अंग्रेज अधिकारी नीमच में था, ठीक है ना, और न्यूबरी कहाँ पे था? नसीराबाद में। ये दो ही अंग्रेज अधिकारी आप याद रख लोगे तो प्रश्न आपके 100% सही आ जाएंगे, दोनों के दोनों, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी सैनिक थे, यानी कि प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कितने सैनिक भागे थे यहां से, ठीक है ना। यहां नीमच से भागे थे कितने सैनिक अधिकारी? 40, ठीक है ना, अधिकारी नहीं सॉरी क्रांतिकारी थे, 40 सैनिक भागे थे, यानी कि, ठीक है ना, 40 सैनिक अंग्रेज थे सारे के सारे, 40 जितने भी थे ना सारे के सारे अंग्रेज थे, ठीक है। 40 सैनिक भागे थे। और उसके बाद क्या हुआ, ये सारे के सारे क्या किया, यहां पे एक डुंगला गांव आता है भाई, ठीक है ना, डुंगला गांव, गांव का नाम भी याद रखना, डुंगला गांव। और घर किसका था? रुगाराम का घर था, यह भी याद रखना, रुगाराम घर पर इनको रखा गया था, ठहरे थे थोड़ी देर के लिए। डुंगला गांव रुगाराम के घर पे रुके थे। कितने सैनिक, ठीक है ना, अंग्रेज कितने सैनिक रुके थे? 40 सैनिक थे, ठीक है ना। और कहां पे रुके थे? डुंगला गांव में रुके थे, रुगाराम घर पर, रुगाराम के घर पर रुके थे। और यहां से क्या किया, मेवाड़ का एक शासक था भाई, ठीक है ना, मेवाड़ का शासक था, कौन था? स्वरूप सिंह, ठीक है, मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, ये नोट करते हैं ना भाई, ठीक है ना, मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। इन्होंने इसे क्या दी थी? शरण दी थी भाई, ठीक है ना। इन 40 सैनिक अधिकारियों को, जितने भी सैनिक थे, ये इतने क्रांतिकारी थे अंग्रेज, इनको क्या किया था? स्वरूप सिंह ने यहां मेवाड़ के अंदर शरण दी थी, ठीक है ना। और जग मंदिर में ठहराया था इनको। कहां पे ठहराया था? जग मंदिर के अंदर, जग मंदिर में ठहराया था, ये ध्यान रखना भी, ठीक है ना। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि नीमच से भागे हुए कितने सैनिक थे? 40, ठीक है ना। उन्हें कहां शरण दी गई थी? पहले तो याद रखना डुंगला गांव में रुगाराम के घर पर। और उसके बाद किसने शरण दी थी? स्वरूप सिंह ने शरण दी थी इन्हें। और कहां का शासक था? मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। इन्होंने 40 नीमच से भागे हुए 40 सैनिकों को शरण दी थी, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि 40 सैनिकों को नीमच से भागे हुए को किसने शरण दी थी? तो आप याद रखना स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, ठीक है, उसने शरण दी थी। और इसने जग मंदिर में ठहराया था इन 40 सैनिकों को। शरण की बात आ जाए तो एक बात याद रखना, मैं आपको अभी बताता हूं कि देखो शरण की बात आ जाए, शरण के बारे में 2 ही प्रश्न पूछेगा आपसे 100%। ये शरण के बारे में याद रखना, या तो शरण आपको पता है नीमच से भागे हुए, ये याद रखना कि नीमच से, आपको मैं बताता हूं, नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज थे, ठीक है ना। कितने अंग्रेज थे? 40 अंग्रेज, नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज थे। इनको शरण किसने दी थी? स्वरूप सिंह ने। किसने दी थी? स्वरूप सिंह ने। विस्तार से करते जाओ, ऐसे हफड़ा दफड़ी में करने का कोई फायदा नहीं है। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें और नोट्स तैयार कर लें, ठीक है ना। आगे एग्जाम में 100% इनसे प्रश्न आएंगे। देखो शरण किस किस ने, 2 ही बंदे थे जिन्होंने शरण दी थी या ली होगी। आगे देखो नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज थे, ठीक है ना। उनको शरण किसने दी थी? स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। और कहां पर ठहराया था? जग मंदिर में, ठीक है, ये ध्यान रखना, जग मंदिर में ठहराया था भाई, ठीक है। और शरण किसने दी थी? देखो कुशाल सिंह चंपावत को,
देखो कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। कुशाल सिंह चंपावत को शरण किसने दी थी? रावत जोध सिंह ने। यह ध्यान रखना भाई, रावत जोध सिंह ने, ठीक है ना। यह ध्यान रखना, कुशाल सिंह चंपावत को शरण किसने दी थी? रावत जोध सिंह ने, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट चीज देखो। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इसके बाद नीमच के बाद कहां चले गए? एरनपुरा पाली। एरनपुरा पाली के अंदर आपको पता है, अब देखो क्रांति की शुरुआत कहां पे हुई? एरनपुरा पाली। इससे प्रश्न लगभग नीमच से तो इतना ही पूछेगा कि कितने सैनिक थे, 40 थे, कहां पर गए थे, किसने शरण दी थी, बस। और कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? एबॉट मारा गया था, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। अंग्रेज अधिकारी था एबॉट, उसको गोली मार दी थी मोहम्मद अली बैग ने, ये ध्यान रखना। एरनपुरा पाली के अंदर क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 21 अगस्त को हुई थी 1857 के अंदर, ठीक है। एरनपुरा पाली में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उसके बाद ही, इसी तुरंत बाद ही अहुआ के अंदर शुरू होगी थी, ठीक है ना। और एरनपुरा के अंदर ही शिव सिंह ने एक नारा दिया था, देखो ये ध्यान रखना, चलो दिल्ली, ये नारा याद रखना भाई, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा एरनपुरा पाली की है, ठीक है ना। और शिव सिंह ने दिया था, ये भी ध्यान रखना भाई, किसने दिया था? शिव सिंह ने, ठीक है, ये ध्यान आप याद रखना। इसके बाद तुरंत बाद ही अहुआ आ जाओ। अब देखो अहुआ भी पाली के अंदर ही है, अहुआ कहां पे है? पाली में। अब अहुआ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, यहां का शासक था कौन था? कुशाल सिंह, इसके बारे में ध्यान रखना। अभी आपको मैंने बता दिया था कि कुशाल सिंह को शरण किसने दी थी? जोध सिंह ने, ठीक है ना। ये शरण वाले प्रश्न 200% पूछते हैं पेपर के अंदर। अहुआ का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह था, ठीक है ना। अहुआ कहां पर स्थित है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है छोटा, कि अहुआ कहां पर है? पाली में है। अहुआ का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह था, शासक जो था, ठीक है ना, अहुआ। और इस प्रकार से देखो, अभी अहुआ कहां पे था? वैसे मारवाड़ के अंदर था, ठीक है। और मारवाड़ का आपको मैंने बता दिया कि पीए कौन था मारवाड़ में? मैकमोसन था। एक पीछे मैंने आपको बताया था, मेवाड़ का शासक के बारे में बता दिया था, स्वरूप सिंह, परंतु मेवाड़ का एक पीए के बारे में नहीं बताया। मेवाड़ का पीए कौन था? शावर्स था, मेजर शावर्स, ठीक है ना, मेजर शावर्स था। अब देखो आगे देखो अहुआ पाली के बारे में, कि कुशाल सिंह था। कुशाल सिंह ने क्या किया? सबसे पहले बिथोड़ा का युद्ध किया था, इसके बारे में एक ही बात है मेन। अब देखो थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि बिथोड़ा का युद्ध हुआ क्यों था, ठीक है ना। बिथोड़ा के युद्ध के बारे में थोड़ा बताता हूं। आपको पता है कि बिथोड़ा जो अहुआ जो था वो पाली यानी कि मारवाड़ के अंदर आता है। मारवाड़ में जो पीए रखा हुआ था वो पीए कौन था? मैकमोसन था, ठीक है ना। और मारवाड़ में ही एक शासक था राजा यानी कि तखत सिंह था। तो उस पीए को खतरा था, पीए को डर हो गया कि ये जो कुशाल सिंह है वो क्रांतिकारियों को साथ दे रहे, तो उसने तखत सिंह को बुलाया और कहा कि ये कुशाल सिंह जो है वो क्रांतिकारियों को साथ दे रहा है। तो इसी को लेते हुए बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, यानी कि कुशाल सिंह और तखत सिंह के सेनापति, तखत सिंह ने अपना सेनापति भेजा था इसके साथ युद्ध करने के लिए, ठीक है ना। वही बिथोड़ा का युद्ध है। वैसे बिथोड़ा का युद्ध याद रखना, बिथोड़ा का युद्ध बहुत बार पेपर में पूछा जाता है भाई, ठीक है ना। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था यह भी याद रखना। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर, ठीक है, 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। किस किस के बीच हुआ था? कुशाल सिंह, ये याद रखना, कुशाल सिंह और किसके बीच हुआ था? तखत सिंह का सेनापति जो था, ये याद रखना भाई, तखत सिंह का सेनापति। अभी सेनापति का नाम बहुत बार पूछा जाता है। देखो इस सेनापति का नाम, तखत सिंह ने अपना सेनापति भेजा था बिथोड़ा के युद्ध में युद्ध करने के लिए, यानी कि कुशाल सिंह के साथ, कि कुशाल सिंह ने मानता तो है नहीं, इससे युद्ध ही किया जाए। तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। कुशाल सिंह और तखत सिंह का एक सेनापति था, उसका नाम था अनाड़ सिंह, ये याद रखना, अनाड़ सिंह। अनाड़ सिंह या अनाड़ सिंह एक ही बात है, कह देते, कोई किताबों में अनाड़ सिंह कहते हैं, कोई अनाड़ सिंह कहते, ठीक है ना। अनाड़ सिंह सेनापति था और ये मारा गया था भी कुशाल सिंह इसके युद्ध में, ठीक है ना। बिथोड़ा के युद्ध में तखत सिंह का कौन सा सेनापति मारा गया था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि बिथोड़ा के युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। और इसमें तखत सिंह का कौन सा सेनापति मारा गया था?
अनौर सिंह मारा गया था, ठीक है ना। वैसे जो बिथोड़ा का युद्ध था कैप्टन हीथकोट भी मारा गया था, इसमें कैप्टन हीथकोट भी था युद्ध करने में, ठीक है ना। कुशाल सिंह और कैप्टन हीथकोट और अनौर सिंह ये सारे के सारे थे, और कुशाल सिंह भी था अभी जोधपुर से, ये भी ध्यान रखना। बहुत कम लोग बताएंगे आपको किस इसके बारे में, कुशाल सिंह भी के बारे में, ठीक है ना। इस बिठोड़ा के युद्ध में कौन कौन थे? कुशाल सिंह था एक साइड में तो, और दूसरी साइड में था अनौर सिंह, कैप्टन हीथकोट और कुशाल सिंह भी, ठीक है ना। ये सारे के सारे मारे गए थे, ठीक है ना। हीथकोट एक अंग्रेज अधिकारी था भाई। हीथकोट कौन से युद्ध में मारा गया? बिथोड़ा के युद्ध में मारा गया था, ठीक है। इसके तुरंत बाद ही क्या हुआ, फिर नहीं आपको पता, पार तो पड़ी नहीं किसी की भी। इसके तुरंत बाद ही क्या किया, 8 सितंबर को तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। उसके बाद चेल्लावास का युद्ध देखो भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, चेल्लावास का युद्ध, ठीक है। चेल्लावास का युद्ध क्या हुआ, कब हुआ था? तो 10 दिन बाद ही शुरू हो गया था, 18 सितंबर को 1857, ठीक है। चेल्लावास का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसे चेल्लावास युद्ध को क्या कहा जाता है? काला या गोरा का युद्ध, काला या गोरा का युद्ध, काला गोरा को युद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। काला गोरा का युद्ध कहा जाता है, काला या गोरा नहीं, काला या काला गोरा का युद्ध कहा जाता है, एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। ठीक है, ये जो चेल्लावास का युद्ध था ये किस किस के बीच में हुआ था? एक साइड में तो आपको पता ही है कुशाल सिंह था ही, कुशाल सिंह एक अच्छा शासक था भाई, बहुत दिलेर था कुशाल सिंह। और दूसरी साइड में कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैक मॉसन थे भी चेल्लावास के युद्ध के अंदर। कौन कौन? पैट्रिक लॉरेंस खुद आ गया था, आपको पता ही है ना, एजीजी था जो 1857 की क्रांति का, पैट्रिक लॉरेंस खुद ही आ गया था इस युद्ध में। उसने सोचा भी ऐसे तो मानेगा नहीं, मेरे खुद को जाना पड़ेगा। और कौन था? मैक मॉसन आ गया था भाई, ठीक है ना। मैक मॉसन आपको पता ना, मारवाड़ का क्यों कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था मैक मॉसन, ये भी बात याद रखना भाई। अब मैक मॉसन के बारे में इतने प्रश्न पूछता है हर एग्जाम में 100% ही, ठीक है ना। चेल्लावास का जो युद्ध हुआ था, चेल्लावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। इसे काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? कुशाल सिंह और पैट्रिक लॉरेंस और मैक मॉसन के बीच में। तो पैट्रिक लॉरेंस तो ये डर कर भाग गया था, ये तो इसको तो छोड़ ही दो, पैट्रिक लॉरेंस को तो। ये तो क्या हुआ था, इस युद्ध के अंदर भाग गया था ये भी, ठीक है। इसने सोचा मेरी तो पार पड़ेगी नहीं, वो पॉलिटिकल एजेंट को छोड़ गया। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मॉसन था, ठीक है ना। मैक मॉसन मारा गया था, ये ध्यान रखना, मैक मॉसन मारा गया। कुशाल सिंह ने क्या किया, इसका सिर काटकर, ये बहुत बार पूछा जाता है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर पूरे औवा के किले पर लटका दिया था, ठीक है ना। कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था जिसका सिर काटकर औवा के किले पर लटका दिया गया था? तो वो मैक मॉसन था भाई, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, आप नोट करते रहना। सिर काट दिया गया था इसका, ठीक है, और औवा के किले पर लटका दिया था। कुशाल सिंह ने इसका सिर काटकर औवा के किले पर लटका दिया था, ठीक है ना, यानी कि मर गया था ये एक तरह का। और उसके बाद जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो आपको पता भाग ही गया था। उसने बाद में क्या किया, कर्नल होम्स को भेजा था यहाँ, ठीक है ना। ये खुद भाग गया था और इसने किसे भेजा था? कर्नल होम्स को, कर्नल होम्स को भेजा था भी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या किया, देखो आगे क्या हुआ। जैसे ही उसे पता चल गया कुशाल सिंह को भी अब गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर, तो उसने किले का भार जो है वो पृथ्वी सिंह को सौंप दिया था। जो पूरे किले का भार जो है, औवा किले का भार किसे? देखो मैक मॉसन को तो उसने आपको पता ही है मार दिया था, सिर काट करके कहां पर लटका दिया था? औवा के किले पर लटका दिया था, ठीक है। और खुद क्या हुआ, कुशाल सिंह ने क्या किया, पूरे किले का भार, ये याद रखना भाई, किले का भार क्या हुआ, पृथ्वी सिंह को दे दिया, यानी कि पृथ्वी सिंह को सौंप दिया, ठीक है ना। यह प्रश्न पूछता है कि कुशाल सिंह ने किले का भार किसे सौंप दिया था? पृथ्वी सिंह को सौंप दिया था, ठीक है ना। और खुद कहां चला गया था, यह भी नोट कर लेना। और खुद मैं यहां लिख देता हूं, खुद सलुम्बर आ गया था भाई। कहां आ गया था? सलुम्बर में, सलुम्बर आ गया था। और किससे शरण ली थी इसने? आपको पीछे मैंने बता दिया, कुशाल सिंह ने किससे शरण ली थी? सलुम्बर जाकर जोध सिंह से, वही जोध सिंह है जो मैंने पहले बता दिया आपसे, ठीक है ना। जोध सिंह के पास शरण ली थी। और कहां पर? कोठारिया गांव में, कोठारिया में, ठीक है ना, कोठारिया है ये याद रख लेना भी, कोठारिया में शरण ली थी इसने कुशाल सिंह ने। और नीमच में वैसे भी इसने आत्मसमर्पण कर दिया था, आपको पता है, ठीक है ना। यानी कि 8 अगस्त 1860 को इसने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर इसे 10 नवंबर को तो रिहाई कर दिया था। अगस्त में तो इसे
यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया था खुद ने, और 10 नवंबर को उसे रिहा कर दिया गया था। और इसके यानी कि इसी की आयोग बिठाया गया था, एक मेजर टेलर आयोग की जांच के लिए, ठीक है ना। और जांच के लिए किसे बिठाया गया था, इसकी जांच करने के लिए कि क्या कुशाल सिंह सही है या गलत है। मेजर टेलर आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, ये याद रखना। जांच आयोग कौन सा था, मेजर टेलर आयोग। ठीक है ना, इसी ने इसे रिहा कर दिया था। और बाद में क्या हुआ, 25 जुलाई 1864 को, ये याद रखना भाई, ठीक है ना। कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी, 25 जुलाई को। वैसे प्रश्न पूछता नहीं है मृत्यु के बारे में, अगर पूछ ले तो आप याद रखना 25 जुलाई 1864 को इसकी मृत्यु हो गई थी। कहां पे हुई थी, उदयपुर के अंदर, ये भी याद रखना भाई, ठीक है ना। उदयपुर के अंदर मृत्यु हो गई थी इसकी। अब देखो आगे, अब देखो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें, ताकि हमें भी थोड़ा हौसला हो जाए कि बच्चे हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, ठीक है ना। इसके बाद देखो कोटा के अंदर क्रांति हुई जैसे ही, अब देखो यहां पे कोटा के अंदर क्रांति हुई, कब हुई थी आपको पता ही है, 15 अक्टूबर को हुई थी ना, पीछे मैंने बता दिया 15 अक्टूबर को 1857 को, ठीक है। कोटा के अंदर क्रांति हुई थी। आपको पता है कि वहां सैनिक छावनियां कोई नहीं थी, परंतु वहां यहां क्या हुआ था, जनता ने विद्रोह किया था यहां पे भी, कोटा के अंदर, ठीक है ना। कोटा के अंदर जनता ने विद्रोह किया था, यह ध्यान रखना। और कोटा के अंदर देखो पॉलिटिकल एजेंट कौन था, पहली बात तो ये बात याद रखना है, पहली बात यहां से शुरू करो। पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर बर्टन था। ये दो बंदे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला तो मैकमोसन मैंने बताया था, ठीक है ना, मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, और दूसरा जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन। ये दोनों को दोनों उसका सिर काट दिया था और अहुआ के किले पर लटका दिया था ना। अब इसके बारे में देखो, इससे भी बुरी होगी इसकी हालत, ठीक है। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, और यहाँ का शासक जो था वो कौन था, राम सिंह द्वितीय, यानी कि राजा कौन था यहाँ पर, राम सिंह द्वितीय, ये याद रखना भाई, राम सिंह सेकंड, ठीक है। इसी के बारे में बात हो, क्योंकि यहाँ सैनिक छावनी थी नहीं, जनता ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। इतनी बात याद रखना आप। अब आगे देखो क्या हुआ कि यहां पर इनकी सहायता किसने की थी, एक बात तो ये याद रखना, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि राम सिंह को तो कैद ही कर दिया था, राम सिंह को कैद कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, देखो यहां पर कोटा में जितने भी इसकी सहायता किसने की थी, सहायता किसने की थी, देखो सबसे पहले कोटा में सहायता किसने की थी, कौन सी सैनिक सहायता किसने की थी, करौली ने सहायता की थी। सबसे पहले तो किसने की थी, कोटा के अंदर सहायता किसने की थी, करौली ने, ये याद रखना भाई। सहायता किसने की थी, करौली ने। सहायता के लिए सैनिक सहायता किसने दी थी, यानी कि कोटा को करौली राज्य ने दी थी सबसे पहले। और अगर बात करें कि कोटा में मदनपाल ने सहायता की थी, ये भी ध्यान रखना, कोटा के अंदर किसने सहायता की थी, मदनपाल ने, ठीक है ना। सबसे पहले मदनपाल ने सहायता की थी। राज्य की बात करें तो करौली ने सहायता की थी। अगर बंदे का पूछे अंग्रेजों की सहायता करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, मदनपाल था, जिसने यहां पर यानी कि कोटा के अंदर सैनिक सहायता दी थी, यानी ठीक है ना। और देखो राम सिंह द्वितीय को कैद कर लिया था, परंतु ये मेजर बर्टन था, इसका सिर काट दिया गया था भाई, इसका भी सिर काट दिया गया था, इसका सिर काटा और पूरे कोटा जिले के अंदर घुमाया था भाई, पूरे शहर के अंदर घुमा दिया था इसका सिर काटकर, मेजर बर्टन का सिर काटकर। ऐसा कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है जिसका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, तो वो कौन सा है, मेजर बर्टन है, ठीक है ना। कोटा शहर में घुमाया गया था। और जो मैकमोसन था उसका सिर काटकर अहुआ के किले पर लटका दिया गया था, और मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, ठीक है ना। अब देखो सैनिक सहायता की बात करें तो करौली और मदनपाल ने सहायता की थी। तो इसकी जो राम सिंह द्वितीय था, इसकी तोपों की सलामी जो 17 थी, ठीक है ना, तोपों की सलामी दिया करते थे, आपको पता ही है पहले। और इसे कम कर दी गई थी भी, 17 से 13 कर दी गई थी, ठीक है ना। तोपों की सलामी जो है 17 से घटा करके 13 कर दी गई थी, और मदनपाल की जो है वो बढ़ा दी गई थी भी,
तोपों की सलामी जो है मदनपाल की बढ़ा दी गई थी क्योंकि इसने सहायता की थी, ठीक है ना। और यहां पे जो कोटा के अंदर कोटा का नेतृत्व किसने किया था, यह भी बात याद रखा करो भाई। कोटा के अंदर नेतृत्व किसने किया था, जयदयाल और मेहराब खान ने, ठीक है ना। नेतृत्व जयदयाल मेहराब खां, ये याद रखना भी। कोटा के अंदर नेतृत्व किसने किया था, जयदयाल और मेहराब खां। अगर आपको पता है कि कोटा में सबसे व्यापक, ठीक है ना, और सुनियोजित क्रांति हुई थी, ये याद रखना, प्रश्न सबसे पूछा जाता है कि सबसे भयंकर यानी कि व्यापक, ठीक है ना, और सुनियोजित क्रांति कहां पर हुई थी, कोटा के अंदर हुई थी। और इसमें इस क्रांति के अंदर किसे किसे फांसी दी गई थी, किस किस को फांसी दी गई थी भी, ये ध्यान रखना। हरदयाल, सबसे पहले नाम याद रखना, ऐसे नाम कोई नहीं बताएगा पूरे के पूरे आपको। वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरी वीडियो देखा करें। हरदयाल खां, ठीक है ना, और गुल मोहम्मद खां, इनको फांसी दी गई थी भी, ठीक है। गुल मोहम्मद खां, गुल मोहम्मद खां, ठीक है। उसके बाद अवर खां है एक और, ये नाम कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे देखना आप। अवर खां, नबी मोहम्मद खां, ये आपके लिए लेके आए बिल्कुल शॉर्ट वीडियो, ताकि आपके अच्छे नंबर बन सके। पूरी की पूरी वीडियो देखना और नोट्स बनाना, आपके पूरे 100% नंबर आएंगे। कोई भी टेस्ट लगा के देख लेना, अगर इन प्रश्न जितने मैंने बता दिए बीच बीच में प्रश्न उनसे बाहर आया हो तो मुझे कमेंट करना कि ये सर ये प्रश्न आपने नहीं करवाया, फिर मैं देखूंगा, ठीक है। नबी मोहम्मद खां के बाद एक और है मेहराब खां, जो आपको पता ही है, जिसने नेतृत्व किया था जयदयाल और मेहराब खां ने, उसको भी फांसी दी गई थी भी, मेहराब खां, ठीक है। मेहराब खां के बारे में एक बात और है, ये प्रथम मुस्लिम शहीद हुआ था भाई 1857 की क्रांति में। प्रथम मुस्लिम शहीद कौन है, मेहराब खां, ठीक है ना, ये नोट कर लेना, प्रथम मुस्लिम शहीद, ठीक है ना, कौन है, मेहराब खां है, ये ध्यान रखना। वैसे आपको और बात बताता हूं थोड़ी सी, थोड़ा ध्यान रखना। देखो वैसे 1857 की क्रांति की बात करें तो इसका प्रतीक क्या रहा है, प्रतीक सभी को पता है, इसका प्रतीक देखो क्या है। अगर 1857 की क्रांति की बात करें, वैसे आपको जितनी मैंने बता दी उतनी ही क्रांतियां हुई थी, 4 की 4 मैंने बता दी, 4 या 5 जितनी भी हैं, 6 टोटल 6 छावनियां थी, 2 में तो क्रांति हुई नहीं। आपको पता है ना कौन सी क्रांति थी जिसमें क्रांति नहीं हुई, 2 छावनियां थी। कौन सी, कितनी छावनियां थी जिसमें क्रांति नहीं हुई, यानी कि, ठीक है ना, एक तो ब्यावर था और खेरवाड़ा, ठीक है। अब देखो प्रतीक की बात करें, 1857 की प्रतीक क्या था, कमल का फूल, ये भी याद रखना, कमल का फूल, ठीक है। और क्या था, कमल का फूल व रोटी, यानी कि चपाती जिसे कहते हैं अपने, ठीक है ना, चपाती थी, ठीक है ना। और 1857 की क्रांति की देवी पूछ ले, देखो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति की देवी, इस 1857 की क्रांति की देवी भी थी, क्या था नाम उसका, सुगाली माता, ठीक है, सुगाली माता है 1857 की क्रांति की देवी, ठीक है ना। इसके 10 सिर, ये भी पूछ लेता है कई बार, कितने सिर हैं, 10 सिर और 54 हाथ है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो और मैं थोड़ी चीज बताता हूं आपको इसके बारे में। एक बीकानेर का था शासक, बीकानेर के बारे में बताता हूं, कई बार पूछ लेता है इसके बारे में। बीकानेर का एक शासक था सरदार सिंह, कौन था, सरदार सिंह था, बीकानेर का शासक सरदार सिंह था। एकमात्र राजा था जिसने अंग्रेजों के सहयोग हेतु बाहर गया था भाई, यह सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जो अंग्रेजों की सहायता हेतु, यह भी पूछ लेता है, अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था, यानी कि सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था, राज्य से बाहर गया, कौन था, सरदार सिंह था, बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, ठीक है ना। और कहां पर गया था, बांडलू गांव, बांडलू पंजाब में, ठीक है ना, वर्तमान में हिसार हरियाणा में है, परंतु बांडलू पंजाब गया था ये बाहर अंग्रेजों की सहायता के लिए, याद रखना। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी के, ये भी याद रखना भाई, अंग्रेजों ने क्या किया था बाद में, क्योंकि इसने सहायता की थी अंग्रेजों की, तो इसे टिब्बी के 41 गांव दिए थे भाई, कितने गांव दिए थे, 41 गांव दे दिए थे इस सरदार सिंह को, ठीक है, ये बात याद रखना। और करौली का तो आपको पता ही है, सहायता किस किसने की थी ये याद रख लेना, बीकानेर का सरदार सिंह था, ठीक है। देखो कौन कौन थे, बीकानेर का सरदार सिंह मैंने बता दिया, तो एक और कौन था, करौली का कौन था, मदनपाल था, ठीक है,
यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में। बीकानेर का कौन था? सरदार सिंह, जिसने सहायता की थी भी, ठीक है। बीकानेर का सरदार सिंह। और करौली का कौन था? मदनपाल, जिसकी तोपों की संख्या बढ़ा दी गई थी, है ना, मदनपाल। और कौन था? जयपुर का था एक, जयपुर का था राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय था जयपुर का। अब देखो इन्होंने सहायता की थी। राम सिंह द्वितीय ने क्या किया? राजा व जनता ने अंग्रेजों का साथ किया, दिया था इन्होंने पूरे तन मन धन से, ठीक है ना, राजा व प्रजा दोनों ने, ठीक है ना। यहाँ के राजा व जनता ने, राजा व जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ऐसी कौन सी रियासत थी? जयपुर रियासत थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, राजा और जनता दोनों ने मिल करके, ठीक है ना। और ये क्रांति का केंद्र नहीं था भी जयपुर, ये भी ध्यान रखना, क्रांति का कोई केंद्र नहीं था। और राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। अंग्रेजों ने क्या किया? जब इसने पूरा जनता ने और राजा ने मिलकर के अंग्रेजों का साथ दिया, तो अंग्रेजों ने क्या किया? इसको सितारे हिंद की उपाधि दी थी, सितार ए हिंद, ये याद रखना भी, सितारे हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने इसे, ठीक है ना। ये तीनों ने अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से साथ दिया था, बीकानेर, करौली और जयपुर ने, सरदार सिंह, मदनपाल और राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है ना। अब आगे देखो, थोड़ा सा और बताता हूं। अब अंत तक वीडियो को देखा करें, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। अलवर में था, अलवर का शासक बताता हूं मैं आपको एक। देखो अलवर में कौन था? अलवर में क्रांति हुई थी थोड़ा सा 11 जुलाई 1857 में हुई थी। यहां का शासक कौन था? विनय सिंह था भाई, ठीक है ना। शासक कौन था अलवर का? विनय सिंह था। इसने सेना भेजी थी अंग्रेजों की सहायता के लिए। अलवर का शासक था विनय सिंह, इसने भी सैनिक सहायता की थी यानी कि, ठीक है ना। और भरतपुर, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं आपको मैं, ज्यादा पूछता नहीं इनके बारे में। भरतपुर में जसवंत सिंह था भाई, इनके नाम याद रख लेना, वैसे इनके नामों के बारे में पूछेगा कि कौन था शासक भरतपुर का। जसवंत सिंह द्वितीय था, ठीक है ना। जसवंत सिंह द्वितीय था। मॉरिसन भागकर आगरा गया था यहाँ सेना, इसने सेना भेजी थी भी भरतपुर से, ठीक है, जसवंत सिंह द्वितीय ने। और धौलपुर में कौन था? भगवंत सिंह था। और यहाँ का पीए कौन था? निक्सन था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें, और अपने मित्रों को आगे से आगे शेयर जरूर करें। और आप अभी ये वीडियो करके आप प्रश्न लगाना, आप नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न लेके आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके प्रश्न देखो कितने इस वीडियो से आ रहे हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पूरे के पूरे पेपर आज निकाल के देख लो, चाहे 3rd ग्रेड निकालो, चाहे 2nd ग्रेड या फिर 1st ग्रेड, जितने भी छोटे जेल प्रेरी से लेकर, जेल प्रेरी का पेपर अभी आगे होने वाला है, और चतुर्श्रेणी से जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सारे जेल प्रेरी के पेपर आज ही डाउनलोड करो आप अपने साइट पर जाकर के। और इस जो वीडियो मैंने आज बनाई है 1857 की क्रांति, उससे मिलान करो कि लगभग इतने के टॉपिक में से लगभग प्रश्न आए होंगे। धन्यवाद।